कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। NA-18 हरीपुर, NA-96 और NA-104 फैसलाबाद में पोलिंग होगी। NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल और NA-185 DG खान शामिल। पंजाब असेंबली के हल्का PP-98, PP-115 और PP-116 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन। PP-73 सरगोधा, PP-87 मियांवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ शामिल। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। पोलिंग स्टेशन में असलहा या गैर जरूरी अशिया ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी। हंगामा आराई या इंतशार फैलाने वाले वोटर को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मुबसरीन को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत होगी। किसी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक्शन। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 50,000 रुपए जुर्माना। 24 नवंबर को तलबी वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट जारी। पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और मकामी पुलिस तैनात। पुलिस पहली, सिविल आर्म्ड फोर्सेज दूसरी और पाक फौज तीसरी क्विक रिएक्शन फोर्स। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज सिक्योरिटी फराहम करेंगी। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। बेज़ाब्तगी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर और चेन ऑफ कमांड को इत्तला दी जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग स्टाफ के काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। ड्यूटी पर मामूर सिविल और अस्करी अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़। वफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस KK आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत भी चैलेंज कर दी गई। वज़ीर आज़म की रेलवे प्रॉपर्टी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे निज़ाम मईशत और मवासलात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया 56 ट्रेनों को राब्ते पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका। 4 ट्रेनों का आउटसोर्स किया जा चुका। मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। हुकूमत ने सोने की बरामद और दरामद पर आयद पाबंदी 6 माह बाद उठा ली। वजारत तिजारत ने सोने की बरामद और दरामद की इजाजत दे दी। वजारत तिजारत ने SRO जारी कर दिया। हुकूमत ने 6 मई 2025 को सोने, ज्वेलरी और जेमस्टोन्स की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बरामद कुनिंदगान दोबारा इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत लाजमी 120 रोज की मुद्दत से फायदा उठा सकेंगे। वजारत तिजारत ने SRO को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया। बजट इस्लाहात, IMF का तकनीकी जायजा वफ्द वापस रवाना। जराए के मुताबिक IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। IMF की टैक्स पॉलिसी ऑफिस को जल्द मुकम्मल फाल करने की तजवीज़, जबकि आइंदा माली साल के बजट के लिए सनती और कारोबारी शोबों से तजावीज़ और मुशावरत करने का भी मुतालबा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसेल्स में अहम मुलाकातें। क्रोशिया और सिंगापुर के वज़राए ख़ारिजा से दोतरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। सियासी और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकातें 4थे EU इंडो पैसिफिक वज़ारती इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। इसहाक डार की क्रोशिया के वज़ीर ख़ारिजा गॉर्डन रेडमैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। नायब वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के सफ़ीर भी मिले। इसहाक डार से इटली के वफ़द ने भी मुलाकात की।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी तावन एम्बेसडर सियाका अब्दुल कादिर इमाम की मुलाकात। D8 ममालिक में बाहमी तावन बढ़ाने पर बातचीत। मीडिया के शोबे में ताल्लुकात और फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा, फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना नागुज़ीर है। फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर सियाका अब्दुल कादिर इमाम ने कहा, मजबूत और मुस्बत बयानिया तश्कील देने के लिए D8 के प्लेटफॉर्म पर ताउन को मजीद मुस्तहकम। अमरीका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तानी फजाइया सलाहियतों की तारीफ की। कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली से जहाज तबाह हुए। राफेल तैयारों की तबाही में चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी शामिल नहीं। खराबी राफेल तैयारे में नहीं, भारतीय पायलट में थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। दुनिया की मुसल्लह अफवाज ने पाक भारत फजाइया झड़प को बहुत करीब से देखा। गैर मामूली फजाइया जंग ने मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज को पायलट्स, लड़ाका तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का नादिर मौका फराहम किया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का आलमी सतह पर एतराफ। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय अपोजिशन रहनुमा जे राम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम वाक़े को इंतहा पसंद हमला कहना भारतीय बयानिए को बड़ा धचका है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय सिफारती वफ्द की अहलियत पर भी सवालात उठाती है। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया ने भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की दिफाई कमजोरी छिपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा, अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा, आप नहीं जानते कब सिंदूर 2.0 दोबारा भड़क उठे। अमेरिका पर मलबा डालना बार आवर साबित न हुआ। तैयारा हादसा भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़े अकास है। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही पर भारतीय अवाम मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। भारतीय फजाइया के सरबरा को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालिबा। भारतीय शहरियों ने कहा, तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तजलील है। इंडियन एयरफोर्स के सरबरा के बॉलीवुड अंदाज का यही नतीजा निकलता है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी का मेक इन इंडिया महज एक दिखावा है। गिरने वाले तैयारे करप्शन की पोल खोल रहे हैं। बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस तर्जुबान के मुताबिक पक्का पहाड़ खेल में 10 खारिजी हलाक, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार गिरफ्तार। कमांडर्स नियाज अली उर्फ अक्का शाह और अब्दुल्ला उर्फ शपुंग कोई भी जहन्नुम वासल। डोमेल में 8 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 खारिज हलाक, दर्जनों जख्मी। दहशतगर्द कमांडर रसूल उर्फ कमांडर अरियाना भी मारा गया। नसर खेल में भी 1 मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। IG पुलिस जुल्फिकार हमीद ने कहा, दहशतगर्दों का उनकी खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खत का जवाब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI से बुकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब का जेल में कैदियों से मुलाकातें कराने से कुछ लेना देना नहीं। मरियम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। मुलाकातों के नाम कैद की तरफ से दिए जाते हैं। जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। सुहेल आफरीदी, हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी।
बिल की काबीना अरकान से मंजूरी ली जाएगी। सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल मईशत के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। हुकूमत कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। रजिस्टर्ड कारोबार पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से कोई नया सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। डिजिटल अदायगी पर इजाफी चार्जेस लेना ममनू करार दे दिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन से शफाफियत, सहूलत और माली तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जदीद और माहौल दोस्त ई-रिक्शा मुतारिफ कराने का ऐलान। फैसलाबाद फैक्ट्री में बॉयलर धमाके की रिपोर्ट जारी। गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग हादसे की बड़ी वजह करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिकपुर फैक्ट्री में गैस सिलेंडर लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन से धमाका हुआ। करीबी मकान और सनती यूनिट भी मुतासर हुए। मलबे से मुतादिद केमिकल मिक्सर्स बरामद। फैक्ट्री में आतिशगीर केमिकल्स मौजूद थे। फैक्ट्री के लिए वफाकी इदारों के NOC नहीं है। मालिकान और मुलाजमीन के बयानात ताहाल रिकॉर्ड नहीं हो सके। हादसे में 20 अफराद जा बहक हो गए। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फिजा में भी सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात तेज। हॉट स्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्विलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।